अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे एक व्यूअर हैं इमरान भाई। उन्होंने कल मुझे वीडियो भेजी है कि मुझे बहुत मसला हो रहा है, मेरा पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है। मैंने उनसे जब डिटेल मांगी तो ये चीज़ सामने आई है। इसका मैं आपको हल बताता हूँ अभी। तो इमरान भाई, आपसे वीडियो मंगवाने का मकसद ही यही था कि मैं अंदाज़ा कर सकूं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपने मुझे कहा कि शायद मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे तार की कौन सी साइजिंग करनी होगी, और 6 पता नहीं कौन सी साइजिंग तार की आपने कर ली थी। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कोई डिस्टेंस नहीं है। इस पर आपका पंखा इंशाल्लाह इतना तेज़ चलेगा कि आप देखेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने रूट कॉज यहाँ पे पकड़ ली है। मैं आपको ये बताता चलूँ, देखिए आपने अपने सिस्टम के अंदर सब कुछ सही किया हुआ है। सोलर पैनल ऊपर लगा के, एक एमपीपीटी लगा के, एक बैटरी रखी हुई है, और उससे आप अपने घर का पंखों लाइटों का लोड चला रहे हैं। लोड शेडिंग में भी आप महफूज हैं, और जो है ना, बिजली के बिलों में भी ये इंशाल्लाह आपको बेनिफिट करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये जो इसका इशू है ये बताता चलूँ। देखिए आपने एक यहाँ पे गलती करी है, और वो ये करी है कि एमपीपीटी से आपने अपना डीसी लोड डायरेक्ट लिया हुआ है। जो कि एमपीपीटी के अंदर साइड में एक ऑप्शन होता है कि डीसी लोड आउटपुट, यहाँ से लोग डीसी लोड ले लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। कभी भी एमपीपीटी से आपने डीसी लोड डायरेक्ट नहीं चलाना होता। इस एमपीपीटी में, या कोई भी कंपनी का एमपीपीटी हो, उसका जो डीसी लोड होता है उसमें से करंट गुजरने की एक लिमिट होती है, और अगर आप अपना लोड उसके ऊपर डालेंगे तो वो उस लिमिट को एक्सीड कर सकता है, जिसकी वजह से आपका एमपीपीटी ख़राब होने के 100% चांसेस भी होते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये जो लोड एमपीपीटी से लिया हुआ है, सामने नज़र आ रहा है कि आपके बोर्ड में जो तार हैं वो एमपीपीटी के डीसी लोड से जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपने कभी भी नहीं आने देनी कि आप अपना जो डीसी का आउटपुट है वो एमपीपीटी के साइड में जो डीसी लोड का ऑप्शन होता है वहाँ से डायरेक्टली कभी भी ना लें। इसका एक तरीक़ाकार होता है, क्योंकि इसकी रेटिंग सिर्फ 3 से 5 एम्पियर गुजारने की ही होती है 12 वोल्ट के ऊपर। इसको इसको कट ऑफ के लिए लोग यूज़ कराते हैं। तो आप पहला काम ये कर लें, अगर आपने ख़ुद काम करना है, कोई किसी की मदद हेल्प नहीं चाहिए, तो सिंपल एक बाज़ार से आप पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लेके आ जाएं, और उस पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के सोलर के जो ऑप्शन है वो खाली रहेंगे। बैटरी के ऑप्शन में बैटरी का आउटपुट आएगा, और वहाँ से जो लोड का ऑप्शन है वहाँ से आप अपना लोड चलाएँ। तो वो जो एमपीपीटी होगा वो 20 एम्पियर या 30 एम्पियर की रेटिंग में होगा, जबकि ये जो एमपीपीटी है वो पीडब्ल्यूएम 20 से 30 एम्पियर का होगा। ये एमपीपीटी जो अपने अंदर से करंट गुजार सकता है ये 3 से 5 एम्पियर ही गुजार सकता है। एक पॉसिबल ये वजह है आपके इशू की। दूसरा, तार मुझे नहीं पता आपने कौन सा लगाया हुआ है, क्योंकि तार इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। जितना ये डिस्टेंस है ये कोई डिस्टेंस नहीं है। इतने के ऊपर तो आप सिर्फ एक सादा एक्सटेंशन वायर जो आम इलेक्ट्रिक की शॉप से मिलता है 2376 मिलियन का प्योर कॉपर का, अगर लगाएंगे तो ये इतना तेज़ इंशाल्लाह पंखा चलेगा, प्रॉपर आपका चलेगा। बट अपने तार को चेक कर लें, कम से कम 3 mm का आपका प्योर कॉपर का तार होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिंपल आप अपने कोने की इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाएं, वहाँ से उसको बोलें मुझे जो है ना वो 4076 का मिलियन का 4076 प्योर कॉपर का मुझे आप तार दे दो, एक्सटेंशन वायर। वो लाके पंखे से यहाँ पे लगा लें। पहला काम तो आप ये करें पीडब्ल्यूएम वाला, उससे इंशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर ये सेकंड इशू तार का आपका आएगा। तो उसके लिए कोई आपको नीले, पीले, ऑरेंज तार लाने की ज़रूरत नहीं है जो मार्केट में सोलर के मिल रहे हैं। फ़ज़ूलियात हैं वो, 1 पैसे के तार नहीं हैं। आपने सिंपल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 4076 का प्योर कॉपर का मिलियन सुप्रीम, 4076 प्योर कॉपर मिलियन सुप्रीम का तार इस पंखे के साथ अटैच करना है। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। किसी भी किस्म का बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर लगाने की इस डिस्टेंस पे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। कोई एडिशनल चीज़ आपने नहीं लगानी है इसके ऊपर। सिर्फ बैटरी से आपने एक पीडब्ल्यूएम के ज़रिए अपना लोड लेना है डायरेक्ट, जो कि आपकी बैटरी को कट ऑफ करे, यानी कि ज़्यादा डीप डिस्चार्ज पे ना लेके जाए। अगर डाउन हो रही हो बैटरी तो बस लोड कट ऑफ करा दे। लोड कट ऑफ आप एमपीपीटी से कभी भी ना कराएं डीसी का। ये आपके सवाल का जवाब है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे कोई बात समझना आए तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। दूसरी, ये जो बोर्ड सामने नज़र आ रहा है ना मेरे भाई, ये सिंपल 220 वोल्ट वाले बटन्स के ऊपर डीसी का सिस्टम नहीं होता। ये भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के दौर में भी लोग कहते हैं कि 300 रुपये वाला बटन लगा लो, 200 वाला लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ख़राब नहीं होगा। आप इस पे 1000 रुपये वाला बटन भी लगा देंगे ना, डीसी करंट ऐसी चीज़ होती है वो उसको ख़राब कर देगा। इसका एक और तरीका होता है इनके बटन्स को चलाने का, वो जो है मैं इंशाल्लाह आगे जाके वीडियोस में बताऊंगा। वो थोड़ा सा टेक्निकल है। आपके लिए अभी यही है कि आप 2 चीज़ें चेक कर लें। अपना लोड पहले आप एमपीपीटी
के बजाय PWM से अलग से लें सेपरेटली, सिर्फ PWM से लोड लेने के लिए उसको इंस्टॉल करें अलग। और जो है अपने पंखे के तार को चेक कर लें, अगर इसमें ऑरेंज नीला पीला नॉर्मल तार लगा हुआ है जो दुकानों से मिल रहा होता है उसको निकाल के 40-76 का मिलियन का कॉपर का तार लगाएं। वीडियो को देखने का शुक्रिया, थैंक यू।